बनारस का रस यहाँ की गलियों में है और जो इन गलियों की खूबियों को जानता है ज़रूर यहाँ खींचा चला आता है। ख़ास तौर पर तब जब उन गलियों में गीत संगीत बरसता हो। आप हैं बॉलीवुड की प्रख्यात गायिका चंदना दीक्षित, जिन्होंने अपने कई सुपरहिट गीतों से सबको रोमांचित किया है। आज वह आई हैं भातखंडे काशी संगीत विद्यापीठ में मास्टर क्लास लेने। कुछ क्षण यहाँ उन्होंने कैसे बिताए उसकी बानगी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। कैसे यहाँ के संगीतकारों ने उन्हें प्रभावित किया और कैसे यहाँ के विद्यार्थियों को वो प्रभावित कर गईं, एक बानगी मेरे इस चैनल पर। प्लीज कुछ कीजिए और अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अगर किसी को वॉइस के बारे में की आवाज़ कुछ भी अगर सवाल मन में उठ रहा है मैम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार आपको हमें मतलब प्रत्यक्ष देख रहे हैं और बॉलीवुड के साउंड लोग सुने हैं, तो बचपन से सुनते आए हैं। अब आपके साथ थोड़ा सा आपके सामने गाने में थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। नहीं आप बिल्कुल सोचो ही मत ऐसा कुछ। हम सब जब यहाँ पे बैठते एक साथ तो कोई उसमें कोई फर्क नहीं होता, हम सब एक बराबर ही होते हैं। हम सब संगीत के साधक हैं और सवाल है तो भी ज़रूर पूछिएगा, ताकि कुछ भी जो मैं थोड़ा सा बता पाऊँ। तो अगर किसी को कोई भी परेशानी है गले की, प्लीज़ कुछ कीजिए और अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अगर किसी को वॉइस के बारे में की आवाज़ कुछ भी अगर सवाल मन में उठ रहा है मैम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार आपको हमें मतलब प्रत्यक्ष देख रहे हैं और बॉलीवुड के साउंड लोग सुने हैं, तो बचपन से सुनते आए हैं। अब आपके साथ थोड़ा सा आपके सामने गाने में थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। नहीं आप बिल्कुल सोचो ही मत ऐसा कुछ। हम सब जब यहाँ पे बैठते एक साथ तो कोई उसमें कोई फर्क नहीं होता, हम सब एक बराबर ही होते हैं। हम सब संगीत के साधक हैं और सवाल है तो भी ज़रूर पूछिएगा, ताकि कुछ भी जो मैं थोड़ा सा बता पाऊँ। तो अगर किसी को कोई भी परेशानी है गले ऐसे नॉर्मली नहीं, साउंड में हाई नोट लेने में मुझे दिक्कत ना हो। कभी कभी साउंड में हाई नोट लेना मतलब जैसे दिक्कत महसूस करता है और नॉर्मली वो नोट लगती है। तो इसका ना बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग और ख़ासकर सिखाने वाले जिन्होंने खुद ने सीखा है पुराने लोगों से, तो उस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस अलग था। उस टाइम लोग सोचते थे कि जो आखिरी इंसान ऑडियंस में बैठा है उस तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा लाउड सिंगिंग और ये सब होता था। पर आजकल क्योंकि माइक्स है, जब भी आपको गाना है आपको माइक के साथ ही गाना है। तो जितना सॉफ्ट आप गाओगे, जितना नेचुरल गाओगे, उतना आपको आसानी होगी गाने में। तो जब वॉइस को प्रोजेक्ट करना है तो बिल्कुल ज़्यादा लाउड नहीं होना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब वॉइस लाउड होता है तो गला हार्ड हो जाता है, और अगर गला हार्ड होता है तो उसमें से फिर एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाती है। तो जितना आप गले को सॉफ्ट रखेंगे, पूरे इमोशंस वो सॉफ्टनेस में, और फिर क्या होगा कि आप कंट्रोल कर पाओगे कि यहाँ से मुझे सॉफ्ट अगर यहाँ तक है वॉल्यूम, तो यहाँ से कितना हाई जाना है, कितना हाई जाना है। पर जब हम बहुत लाउड गाते हैं तो वॉइस बहुत हार्ड हो जाती है। थोड़ा पानी मिलेगा जी। वॉइस को नेचुरल, जो हमारे लिए नेचुरल है उस तरीके से नहीं गाते, क्योंकि कहीं पे हमें लगता है जैसे कि अरिजीत सिंह जैसे गा रहा है या कोई क्लासिकल के बड़े आर्टिस्ट वो जैसे गा रहे हैं, उन्हीं का टोन अच्छा है, तो हम उस चीज़ से हमें बचना है। क्योंकि अरिजीत सिंह बना क्योंकि वो अपनी वॉइस के साथ ही वो ट्रू टू हिज वॉइस। अगर वो किसी और का प्रोजेक्शन पकड़ लेता तो उसमें जो नेचुरल खूबियाँ हैं वो सब खत्म हो जाता। तो उससे बेटर है कि जो आपके गले में आप कभी गा रहे हो तो खराश आ रही है, कभी कुछ अलग टाइप का टेक्सचर आ रहा है, ग्रेन्स आ रहे हैं, तो बल्कि उसको अप्रिशिएट करें, उसको पूरी तरीके से अपनाओ कि ये मेरी खासियत इसमें है। और उसको जब आप फील से गाओगे तो अपने खुद के टोन पे भरोसा रखो, किसी को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे नेचुरली गला निकलता है, जहाँ भी कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मेरा गला तीनों सप्तकों में आसानी से चलता है।
बिकॉज वो आपकी रेंज है। तो एक चीज और जानना है हाँ, कि जैसे नेचुरलिटी अपनी वॉइस की मैं जानूं कैसे। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे हैं कि जैसे अगर सोनू निगम जी के गाने बहुत ज्यादा सुनते हैं तो उसके माइंड जैसा। जैसे उनके लहजे में जाता है, और फिर अगर उदित जी का गाना सुनते हैं तो तो उनके लहजे में जाता है, correct। और फिर अगर इधर सूफी वालों का सुनते हैं तो उनके लहजे में जाता है। तो तो उसका उसमें मैं आपको बताती हूँ कि उसके एक तरीका की बचने का क्या हो सकता है। एक ये मतलब जो मैंने खुद ने किया है कि अगर आप क्लासिकल सीखते हो तो क्लासिकल में तो आप अपनी वॉइस किसी और के साथ मैच नहीं कर सकते, उसमें अपने खुद का ही गला, अपना खुद का रियाज कि आपके गले में मुर्की कैसे चलती है, आस कैसे निकलती है, घसी, सारे जो हमारे तरीके हैं, खटका, मुर्की, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे गले में क्या क्या चीज़ें नेचुरली निकलती हैं। उसमें से ये देखना कि मेरे गले में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या मुर्की अच्छी निकलती है, क्या खटका अच्छा निकलता है। और ये चीज़ें जब आप पकड़ लोगे तो आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ, मतलब कि मुझ में ये क्षमता, ये मेरी चीज़ें अच्छी निकलती है, तो अपने खुद के गले से, जो कहते हैं ना, फॉल इन लव विद योर वॉइस। क्योंकि अगर आप ही अपने गले को पसंद नहीं करोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि कोई और पसंद करेगा। सो सबसे पहले आपको ऐसे लगना चाहिए कि मेरा गला सबसे बेस्ट जाएगी कि अरे ये तो अच्छा होता है। तो जब आप गाओ तो ये थोड़ा मुश्किल है करना, पर आप देखो अगर आप खुद को सुन पाओ, क्या होता है कि काफ़ी दफ़े हम पैनिक मोड में होते हैं, मैं गा रहा हूँ, बहुत अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सब छोड़ ही देना चाहिए और जस्ट सुनना, जैसे कोई श्रोता सुन रहा है कि कैसे आ रहा है। एक अगर आप खुद को सुनते जाओगे तो आपको जल्दी से आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं खुद से प्रेशर हट जाएगा। ये होगा कि बस मैं जस्ट सुन रहा हूँ अपने आप को। तो ये चीज़ से पहले तो आई थिंक संगीत में सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को कितना रिलैक्स कर पाते हो। जितना आप रिलैक्स होगे आपकी क्वालिटी ऑफ सिंगिंग और अच्छी होगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम सारे म्यूजिशियंस, फिर वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, वोकलिस्ट हो, ये होता है कि जो एक टेंशन आ जाता है जी, एक उससे फिर गला भी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, हाथ कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो जितना आप रिलैक्स होंगे आप उस मूड में चले जाओगे। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा ना ना ना, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। आपको कुछ अलग चीज़ करनी हो तो अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा अपना क्लासिकल, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैंने एक बंदिश, मैंने ऐसे खुद से ही इसका कॉम्बिनेशन कर दिया कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी कोशिश करती हूँ, क्लासिकल और लाइट ये तो मेरा मेन है ही, पर मैं थोड़ा सा इसमें भी ट्राई की हूँ। तो एक मैंने कॉम्पोजिशन एक ऐसे बनाई, एक इंग्लिश का जैज का एक गाना लिया और उसके साथ राग मालकौस कर दिया। तो I don't know, मेरी स्केल सी सा जस्ट सी अगर मुझे नहीं है, हाँ, सा गा मा गा नी सा नी सा दा नी सा गा मा गा सा गा मा गा मा धा नी मा धा नी सा। Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Sunny
धनी नी सा सा गा मा धा गा मा धा नी मा धा नी सा summertime and the living is easy. याद आवत बीती बगिया, याद आवत बीती बगिया, कैसे गुजारो सखी उन बिन रतिया, कैसे गुजारो सखी उन बिन रतिया, याद आवत होई बीती बगिया। गमदा मगमदा सा गर सा ग सा रे सा रे धनी मदनी सा गमदा नी सा summertime and the living is easy। फिर इसमें ताली भी आ सकती है। Summertime and the living is easy। तो ये एक्चुअली ड्रम यूं भुला ना पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी वो प्यार की बातें, वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी वो प्यार की बातें। उन बहारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। क्या बात है, आप भी बहुत अच्छे, और आप में वो क्वालिटी है सारी जो होनी चाहिए एक अच्छे सिंगर बनने में। अगर मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगी कि अगर आप थोड़ा सा ना जैसे वर्ड्स को फील करके गाए, तो अभी ना आपने बहुत ट्यून बहुत अच्छे से गाई, तो ट्यून बहुत अच्छे थे, पर अगर आप एक एक लाइन को फील करके और सॉफ्ट, कहाँ पे सॉफ्ट डायनामिक्स को थोड़ा सा यूज करके गाते तो और मजा आता है। क्योंकि नहीं तो उसकी वही तो चीज बता रही है। उसी में अगर आप डायनामिक्स यूज करोगे कि कहीं पे थोड़ा सॉफ्ट, जहाँ पे जरूरत है कितना लाउड, वो डायनामिक्स का मजा माइक बहुत अच्छे से पकड़ता है। तो उससे एक दूसरा रियाज आप जो सभी के लिए ये बहुत यूजफुल होगा, जो कि लाइट म्यूजिक वाले करते हैं, वावल साउंड्स आप करते हो, मतलब आ ई ऊ का रियाज। जैसे कि अगर हम सिंपल स्केल है सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा पा मा ग रे सा, ये तो सरगम हुई। अभी इसी को आकार में आ ये आकार हुआ, फिर ई फिर ऊ और फिर आखिर में मुख बंद। अगर आप मुख बंद में रियाज करेंगे, मतलब हमिंग,
गला बहुत क्लियर हो जाता है, सारे जो रेजोनेंस आती है गले में, एक ऐसे रिचनेस जहाँ पे हस्कीनेस चाहिए थोड़ा, और जहाँ पे खराश भी है, तो ये चीज़ें मुखबंद रियाज से सब क्लियर हो जाती है। तो ये जो है ना, ये सबके लिए बहुत है। तीनों सप्तकों में ये वावल साउंड्स का रियाज, फिर आप देखोगे कि जब कोई भी शब्द आप कहोगे, तुम मुझे यू, तो तुम इसमें उ का ओ म, मुझे मु, झे ए में, तो ये इतना क्लीन आना चाहिए, क्योंकि उससे आपको अपने खुद के वॉइस की क्वालिटीज़ सब पता चल जाएगी कि मेरा ए, क्योंकि किसी किसी के ना ए साउंड अच्छा नहीं होता, और ई तो सबसे खतरनाक, क्योंकि ई जहाँ पे हम लोग क्लासिकल में गाते हैं, तो जब हम ऊपर सा पे जाते हैं तार सप्तक के, तो वहाँ पे ई का साउंड ज़रा सा अगर वो परफेक्ट नहीं हुआ तो वो चुभता है, अच्छा नहीं लगता। तो सारे ये जो वावल साउंड्स है वो आपके गले में कैसे आ रहे, अगर वो अच्छे आ रहे हर एक वावल साउंड, तो जब आप कोई भी गाना गाओगे वो यकीनन अच्छा ही आएगा, बिकॉज आपके वावल साउंड्स में वो आपको वो समझ है कि हर वावल साउंड को कैसे डालना है। तो ये एक्चुअली आई थिंक सभी के लिए यूजफुल होगा। ये कुछ टिप्स है, अगली बार मैं आऊंगी तो अच्छा सा वर्कशॉप करेंगे, ताकि थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से कुछ। और जाते जाते भातखंडेश काशी संगीत विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने उन्हें कैसे विदा किया, यह देखकर आप भी रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत लगा सब, बहुत अच्छा लगा। आप आ गई सब बच्चों का मैम हम लोग को हौसला बढ़ गया। काफी सामने ऊर्जा मिल गई। हम मतलब अब पूरा आप लोग को समझ में आ गया कैसे क्या करना बस है। अभी मैं अगली बार आऊंगी तो सबको सुनूंगी अच्छे से, ये सबने क्या क्या अपनी खुद की ओरिजिनलिटी कैसे डेवलप की है। बहुत बहुत प्यारा लगता जाते जाते एक फोटो और मैं। आ गए यार, तो मतलब और एक्चुअली आप लोग